नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के बारे में डिस्कशन किया था और आपकी एग्जाम अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है। और इसका मैंने आपको पुख्ता कारण भी बताया था कि इसी महीने में और इसी तारीख से फर्स्ट वीक से एग्जाम आपकी स्टार्ट क्यों होगी। और तो आज हम चर्चा करेंगे केवल और केवल ग्रुप डी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना कंपटीशन है, किस रीजन में कितना कंपटीशन है, आपका सेफ स्कोर कौन सा रहेगा, किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, किसकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके अलावा और हम इस वीडियो में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। और जो आगे का वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे अचीव कर सकते हैं। अब लिमिटेड टाइम बचा है हमारे पास। देखो, 1.5 से 2 महीने का टाइम है हमारे पास, 1.5 से 2 महीने का टाइम है हमारे पास। तो इसके बारे में हम आगे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, ये मैंने इसके शॉर्ट में कोड लिखे हैं। एएलडी का मतलब है इलाहाबाद, जयपुर, हाजीपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे, सिकंदराबाद, कोलकाता, एससीआर, मुंबई, सेंट्रल रेलवे, चेन्नई। HBL का मतलब क्या था इसमें, हुबली और मुंबई, वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों, ये 16 रीजन है। 16 रीजन के अंदर फॉर्म फिलअप कराए गए हैं। कुछ रीजन क्या होते हैं कि जिनके ऑफिस अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, पिछली बार जयपुर था, पिछली बार अजमेर से भराया था। ये जयपुर किस में आता है आपका, जयपुर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, NWR में आता है ये जयपुर और अजमेर। तो देखो, पिछली बार तो आपका अजमेर से भराया गया था फॉर्म, किससे, अजमेर से। और इस बार आपका फॉर्म भरवाया गया कहाँ से, जयपुर से। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली रीजन का है कि रीजन कौन सा रीजन कहाँ से फॉर्म फिलअप करा रहा है। और इससे कोई आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कट ऑफ के ऊपर। देखो, इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद में आपके फॉर्म भराए गए कितने, 9.11 लाख। लगभग सारे डेटा मैंने क्या लिए हैं, लगभग। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, और एग्जैक्ट डेटा ना ही किसी के पास मिलेगा, ना आपको आरटीआई लगाने से मिलेगा। आपको अगर आप आरटीआई भी लगाते हो, अगर आरटीआई लगाते हो तो रेलवे की तरफ से आपको बोला जाएगा कि 1.25 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए हैं। और इसके अलावा और ज्यादा कोई जानकारी नहीं देगा कि एससी से कितने भरे गए हैं, एसटी से कितने भरे गए हैं, आपके ओबीसी से कितने फॉर्म फिलअप करे हैं। ऐसी जानकारी कोई भी बोर्ड कभी भी नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसी सेंसिटिव जानकारी आपके वो उपलब्ध करा दी जाती है तो लड़के क्या करते हैं, दंगे करने लग जाते हैं। दंगे क्यों करते हैं कि देखो सर, हमारे पास तो हमने फॉर्म तो भर दिए, कितने, 15 लाख फॉर्म भर दिए, और हमारी पोस्ट कितनी है, पोस्ट है हमारी 200। तो देखो, अगर ये सेंसिटिव जानकारी अगर लीक होती है ना, तो फिर दंगा फसाद होने के चांसेस हो जाते हैं। तो रेलवे कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी सेंसिटिव जानकारी शेयर करना चाहे वो। तो देखो, हम चर्चा करते हैं आपके इलाहाबाद से। सबसे पहले तो दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर मैं आपको आके समझाऊं तो ये अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। देखो, तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद से आपके 9.11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और पद कितने हैं, 4,730 पद हैं। इस हिसाब से आपका पर कैंडिडेट सॉरी कट मतलब एक पद के ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कंपटीशन कितने के बीच में है, 192 स्टूडेंट के बीच में। आप इस डेटा पे गौर कभी भी मत करना, इस डेटा के ऊपर गौर कभी भी नहीं करना आपको कि 192 कैंडिडेट के बीच में आपका कंपटीशन होने वाला है। दोस्तों, जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उतने एग्जाम कभी भी नहीं देते हैं। मैंने आपके दो डेटा लिए हैं। एक लिए मैंने 70%, क्योंकि अगर मैक्सिमम मैक्सिमम कोई भी किसी भी रीजन से कोई एग्जाम देता है, किसी भी बोर्ड से एग्जाम देता है, तो मैक्सिमम प्रजेंट रहती है कितनी, 70%। और मिनिमम रहती है 50%, और कुछ में 50% से भी कम चली जाती है। 46% तक भी बहुत सी रीजनों की प्रजेंट गई थी पिछली बार। ये मैंने डेटा लिया है आपका 50% का। तो देखो, किसी भी एग्जाम हो तो आपका ओवरऑल कितनी रहती है, प्रजेंट कितनी रहती है, 61% से लेके 66% तक उपस्थिति रहती है। और ये मैंने डेटा लिया है पिछले साल, ये इस बोर्ड से, इस रीजन में कितनी पोस्ट थी। तो पिछली बार थी आपके कितने, 4,700
62 पोस्ट थी। और इस बार भी कितनी है 4730, यानी कि लगभग लगभग जितनी पोस्ट पिछली बार थी उतनी ही इस बार है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि पिछली बार आपके फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, 1,89,00,000, 1,89,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे पिछली बार। और इस बार कितने हुए हैं 1.25 करोड़, यानी कि सीधे सीधे आपके देखो कितने फॉर्म ज्यादा फिलअप हुए थे पिछले साल, 64%, 64% नहीं 64 लाख, यानी कि 64 लाख एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। 64 लाख स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा स्टूडेंटों ने एग्जाम फॉर्म ज्यादा फिलअप किए थे। इसका कारण क्या था कि पिछली बार रेलवे ग्रुप डी की ही वैकेंसी आई थी, और इस बार एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी दोनों की साथ, और कुछ पैरामेडिकल और भी 3-4 वैकेंसियां थी, सारी साथ आ गई थी। इस वजह से फॉर्म फिलअप कम होने का कारण, सबसे बड़ा कारण आपका यही था कि जो कैंडिडेट थे वो अलग अलग सब में बंट गए थे। अब देखो पिछली बार भी आपके 4,762 पद थे, और इस बार भी आपके कितने हैं 4,730 पद हैं। क्या से? इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। तो देखो लगभग लगभग उतने ही पद हैं। अगर आपकी उपस्थिति रहती है 70%, तो आपका कंपटीशन गिरकर कितना रह जाता है पर सीट के ऊपर 134 कैंडिडेट का, 134 कैंडिडेट का रह जाता है। और अगर उपस्थिति रहती है 50%, उपस्थिति अगर 50% रहती है तो कितना पर कैंडिडेट कंपटीशन कितना हो जाएगा 96 स्टूडेंट का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 96 स्टूडेंट बचते हैं उसके बाद में। और दोस्तों सबसे बड़ी कट ऑफ कम जाने का कारण क्या रहेगा? कट ऑफ कम जाने का कारण रहेगा आपके जो अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिस मतलब जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं कि रेलवे अलग अलग कोर्सेज करवाता है अलग अलग फील्ड के अंदर, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए भी करवाता है, और फिर उन्हीं अप्रेंटिस को अपने ही बोर्ड में क्या कर देता है वो ज्वाइनिंग दे देता है। और अभी वर्तमान में एक 5,636 अप्रेंटिस की वैकेंसी भी चल रही है एक बोर्ड में, शायद एसईआर होना चाहिए वो, कि उसमें आपके 5,636 पोस्ट की वैकेंसी वो किसकी है? ओनली फॉर अप्रेंटिस की है। किसकी है? ओनली फॉर ओनली अप्रेंटिस के लिए है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहेगा कि जो टोटल वैकेंसी है हमारी, कितनी है टोटल वैकेंसी? 1.3 लाख, 1,03,700 कुछ पद हैं। तो इनमें से इनका 20% क्या था? 20% वेटेज था किसका? अप्रेंटिस का। तो वो मिलाकर लगभग कितना था? 20,000 के समथिंग, 20,000 कुछ था, 20,000 के समथिंग कुछ था। तो ये जो 20,000 कैंडिडेट हैं ये क्या करेंगे? अप्रेंटिस, इनके पद खाली रह जाएंगे, सारे तो नहीं रहेंगे लेकिन इनके बहुत सारे पद क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं, देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं, उनको मान लो कि जो अप्रेंटिस के पद खाली रह जाएंगे उनको दे दिए जाएंगे, मतलब उनको नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो ये पद बच जाएंगे इनके अप्रेंटिस के जो खाली पद रह जाएंगे उनको, जो ये कैटेगरी है इनकी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा उन पदों को। तो इनमें क्या है कि इनका वेटेज बढ़ जाएगा और कट ऑफ फिर क्या आएगी? नीचे आएगी। ये भी एक इसका कारण रहने वाला है कट ऑफ का। और पिछली बार देखो 1.89 करोड़ फॉर्म थे, और इस बार कितने हैं? मात्र 1.25 लाख ही हैं। तो देखो सबसे बड़ा कारण कम जाने का एक और ये रहेगा, क्योंकि 2019 के स्टार्टिंग में फॉर्म भरवा लिए गए थे। अब देखो कितना 4 साल का समय निकल गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो विभिन्न दूसरे पदों के अंदर या दूसरे सर्विसेज के अंदर वो नौकरी ज्वाइनिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में। और बहुत सौ ने क्या किया कि उस टाइम जो हाई ज्यादा उम्र के थे उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। अब वो ऐसा तो है ना कि वो 4 साल तक बैठे रहेंगे, भाई कोरोना आया तो आया लेकिन वो कुछ तो कर रहे होंगे, और प्रेजेंट में उन्होंने कुछ ना कुछ तो पकड़ लिया होगा। तो उपस्थिति कम रहने का एक कारण आपका ये भी रहने वाला है। तो अब देखो हम चर्चा करते हैं कट ऑफ की। तो आपकी इलाहाबाद से अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी जा सकती है? 73, और ईडब्ल्यूएस की 71, ओबीसी की 70, एससी और एसटी की 62 और 52। फिर देखो जयपुर की कितनी जा सकती है? जयपुर में 9,61,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और पदों की संख्या कितनी है? 5,249। और पिछली बार कितनी थी?
570। तो इस बार है ना पिछली बार की तुलना में कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। मैंने कट ऑफ कम जाने के आपको 4 कारण बता दिए, और 5वां कारण क्या रहेगा, देखो इसमें पिछली बार तो कितने थे, 4755 पद थे, और इस बार कितने हैं, 5249, यानी कि लगभग लगभग 500 पद ज्यादा है। 500 पदों का दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि जो हायर, अगर हम इंटेलिजेंट स्टूडेंटों को देते किसी भी बोर्ड में, तो 500 स्टूडेंट नहीं होते हैं इतने। ग्रुप डी के अंदर 500 स्टूडेंटों को चयन करना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को छांटते हैं ना, तो ऊपर ऊपर के सारे आ जाते हैं। यानी कि जो 70 नंबर से जिनके भी ज्यादा आएंगे ना, वो सारे आ जाएंगे 500 के अंदर ही। और अगर इसमें 70% उपस्थिति रहती है, तो आपका एक सीट के ऊपर कंपटीशन कितना रह जाएगा, 128 स्टूडेंट का। और अगर 50% रहती है, तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, ओनली फॉर ओनली 91 स्टूडेंट का रह जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अनरिजर्व की, जनरल की 71, AWS की 70, OBC की 70, SC की 60 रहने वाली है, और ST की 58 कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो हाजीपुर की, हाजीपुर में के अंदर 5,73,000 के लगभग स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है, और पदों की संख्या कितनी है, 3563, और पिछली बार कितनी थी, 5,981, यानी कि लगभग लगभग आधे से थोड़े से ही ज्यादा है, आधे से थोड़े से ही ज्यादा है। यानी कि पिछली बार की तुलना में फॉर्म कितने कर दिए हैं, आधे फॉर्म कर दिए हैं। तो यहाँ के सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी, आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी इसी हाजीपुर की। हाजीपुर की दोस्तों सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने का यही कारण है कि एक तो इसमें क्या कर दिया है, पदों की संख्या को आधा ही कर दिया है। तो आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ की कितनी जाएगी, 76, AWS की 74, OBC की 73, और SC की 61, और ST की 59। यही एक बोर्ड ऐसा रहेगा, एक रीजन ऐसा रहेगा जिसकी कट ऑफ आपकी सबसे ज्यादा जाएगी। ज्यादा जाने का यही कारण है कि इसमें पदों की संख्या आधी कर दी गई है, और फॉरम देखो कंपटीशन कितना है, 161 स्टूडेंट के बीच में है। अब देखो अगला है बिलासपुर। बिलासपुर के अंदर 2,83,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप करा है, और पद कितने हैं, 1684। इस हिसाब से कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होता है 170 के बीच में। लेकिन अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो 1,98,000 स्टूडेंट ही एग्जाम में बैठेंगे। तो इस हिसाब से कंपटीशन गिरकर रह जाता है 119 के बीच में, 119 के बीच में रह जाएगा। लेकिन अगर 50% एग्जाम देते हैं, तो आपका कंपटीशन रह जाएगा कितने के बीच में, 85 कैंडिडेट के बीच में। और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, तो इस रीजन के अंदर आपकी 1159 पद थे, 1159 पद थे। तो कट ऑफ कितनी रहेगी, 70, जनरल की, AWS की 68, OBC की 66, SC की 58, और ST की कितनी रह जाएगी आपकी 50 के आसपास रह जाएगी कट ऑफ। देखो अगला क्या है, हमारा बोर्ड है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर 4002 पोस्ट है। पिछली बार कितनी थी, 3388 थी। तो पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। और कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन कितना है, 155 के बीच में है। और अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 70%, तो आपकी कट ऑफ कितनी, कंपटीशन कितनों के बीच में रह जाएगा, 108 कैंडिडेट के बीच में। और अगर 50% एग्जाम देते हैं, यानी कि 3,10,000, 6,20,000 में से 3,10,000 एग्जाम देते हैं, तो आपका कंपटीशन रह जाएगा 70 स्टूडेंट के बीच में, ओनली फॉर ओनली कितने, 70 स्टूडेंट के बीच में। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जनरल की 71 के आसपास जा सकती है, AWS की 70 के आसपास जा सकती है, OBC की 69, और SC की 60, और ST की 54 जा सकती है। अब देखो दिल्ली, पिछली बार दिल्ली से ना भरा के चंडीगढ़ से फॉर्म फिलअप किया था। देखो चंडीगढ़ इनका ऑफिस है, जिस प्रकार से आपका जयपुर और अजमेर है, उसी हिसाब से क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़ है। तो देखो दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट दिए हैं, और फॉर्म भी सबसे ज्यादा भरे गए हैं। 19 लाख फॉर्म भरे हैं, सबसे ज्यादा 19 लाख। और पद भी कितने हैं, सबसे ज्यादा है कितने, 13,153 पद हैं इसमें। तो इस हिसाब से आपका कंपटीशन रहता है 144 कैंडिडेट के बीच में। लेकिन अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम 70 ही दे सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम दे तो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 100
95% तक भी दे सकते हैं या 100% तक भी देते हैं, लेकिन किसी की क्या प्रॉब्लम होती है, कोई किस वजह से नहीं पहुंच पाता, कोई किस वजह से नहीं पहुंच पाता, तो आपकी उपस्थिति कितनी रह सकती है, मैक्सिमम 70% रह सकती है। तो इस हिसाब से आपका कंपटीशन गिरकर पर सीट 101 कैंडिडेट के बीच में रह जाता है। लेकिन अगर उपस्थिति 50% ही रहती है, यानी कि 19 लाख में से 9,51,000 स्टूडेंट ही एग्जाम देते हैं, तो आपका आपका पर सीट कंपटीशन कितना रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ 72 कैंडिडेट के बीच में रह जाता है। देखो पिछली बार इस बोर्ड से 7,832 पदों पर वैकेंसी निकली थी, 7,832 पदों पर निकली थी, और इस बार कितनी है, 13,153। तो इस बार क्या है कि पिछली बार की तुलना में कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी, यानी कि 5,000 से भी ज्यादा पद बता 5,000 से भी ज्यादा पदों में वृद्धि कर दी गई है। किसमें, दिल्ली बोर्ड में। आपके दिल्ली बोर्ड के अंदर 5,000 से ज्यादा पदों में वृद्धि करने के कारण आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, पिछली बार की तुलना में कम जाएगी। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, 73 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 72, ओबीसी की 68, और एससी की देखो दोस्तों, एससी की आपके 45 सबसे कम जाएगी। किसमें, दिल्ली में एससी की जाएगी 45 कट ऑफ, और एसटी की कितनी जा सकती है, 50 कट ऑफ जा सकती है। फिर देखो जबलपुर, जबलपुर के अंदर 5,28,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और इस हिसाब से आपका पर स्टूडेंट कंपटीशन कितना हो जाएगा, 131 के हिसाब से आपका कंपटीशन हो जाएगा। तो देखो पिछली बार वैकेंसी में कितने पद थे, 3388 पद थे। अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो आपका कंपटीशन पर सीट कितना रह जाएगा, 92 कैंडिडेट के बीच में। और अगर 50% स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाते हैं तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, 65। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 74, 72 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 73, और एससी की 63, और एसटी की कितनी रह जाएगी, आपकी 58 कट ऑफ रह जाएगी। फिर देखो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के अंदर देखो पिछली बार 1532 पद थे, और इस बार बढ़ाकर कितने किए हैं, 2555, यानी कि 1,000 से भी ज्यादा पद बढ़ा दिए हैं। तो इस बार आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, 124 कैंडिडेट के बीच में। ये तो फॉर्म फिलअप के हिसाब से है, लेकिन अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, 87 स्टूडेंट के बीच में पर सीट कंपटीशन होगा। लेकिन अगर 50% यानी कि 1,59,000 स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाते हैं तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, 62 कैंडिडेट के बीच में। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जा सकती है 73 जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी, 71, ओबीसी की 71, और एससी की 60, और एसटी की कितनी जा सकती है, 55 कट ऑफ जा सकती है। देखो गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर आपके 3,52,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 3,52,000 के समथिंग, 52,000 से कुछ ज्यादा है। तो इस बार देखो 2,894 पद हैं, 2,894, और पिछली बार कितने थे, 2,577, यानी कि लगभग 300 से ज्यादा पद बढ़ा दिए हैं, 300 से ज्यादा पद बढ़ाए इस बार। तो इस हिसाब से आपका फॉर्म के फिलअप के हिसाब से कंपटीशन कितना है, 122 कैंडिडेट का। लेकिन अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा, 85 स्टूडेंट के बीच में। और अगर 50% कैंडिडेट ही एग्जाम में बैठते हैं तो आपका कंपटीशन गिरकर कितना रह जाएगा, पर सीट पे 60 कैंडिडेट के बीच में। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ देखो गुवाहाटी की कितनी जाएगी, 75, 73, ओबीसी की 72, एससी की 65, और एसटी की 55 पे कट ऑफ जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने एक और कट ऑफ का एक निर्धारण करने का एक और तरीका क्या निकाला है, कि जो बेरोजगारी दर निकाली गई थी, यानी कि बेरोजगारी दर किस राज्य के अंदर कितनी थी, उस हिसाब से भी मैंने इस कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करी है। क्योंकि जहां पर बेरोजगारी दर ज्यादा है, दरअसल वहां की कट ऑफ क्या जाएगी, ज्यादा ही जाएगी हमेशा। अब देखो कोलकाता क्या है, ईआर, ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वी रेलवे। कोलकाता के अंदर दो बोर्ड हैं, कोलकाता पूर्वी रेलवे और कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे के अंदर देखो आपके 11,64,000 पद भरे हैं, 64,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और पद कितने हैं, 10,873। इस हिसाब से आपका कंपटीशन कितना है, 107 कैंडिडेट के बीच में। और अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो आपका
पर सीट कंपटीशन गिरकर कितना रह जाता है 74। और अगर 50% ही देते हैं तो आपका पर सीट कंपटीशन कितना रह जाएगा, अगर 5,82,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन रह जाएगा आपका 53 स्टूडेंटों के बीच में। देखो पिछली बार आप कितना 2,367 पद पर वैकेंसी थी, और इस बार देखो बढ़ाकर कितनी कर दी है 10,873, यानी कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, 3 गुना से भी ज्यादा पद में वृद्धि कर दी गई है इस बार। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है 73, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 70, ओबीसी की 68, एससी की 60 और एसटी की कितनी जा सकती है 50 के आसपास जा सकती है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको सभी का निर्धारण अपने अपने जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है आप चेक कर लेना, ये आपकी कट ऑफ है। तो देखो इसमें सबसे सेफ जोन, अब हम चर्चा करते हैं कि सबसे सेफ जोन और सबसे टफ जोन कौन से रहने वाले हैं। जो नीचे के 5 हैं, सॉरी नीचे के 5 नहीं, ऐसे देखो आप, सबसे कम कट ऑफ किसकी जा रही है 60, 58, 54, 45 और 44 किसकी जा रही है, ये जा रही है आपकी कट ऑफ हुबली की कट ऑफ आपकी सबसे कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार कितने पद थे आपके 2293, 2293 पद थे, और इस बार कितने पद हैं 7,163 पद हैं। और स्टूडेंटों ने कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप किया है 6,70,000। इस हिसाब से देखो आपका पर सीट पे कंपटीशन कितना है 93। लेकिन अगर 50% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर 50% ही एग्जाम दे पाते हैं, तो आपका पर सीट पे कंपटीशन कितना रह जाता है 46। और ऐसा ही मुंबई के अंदर देखो 10,734 पद हैं, 10,734। अगर इसमें भी अगर 50% स्टूडेंट ही एग्जाम दे पाते हैं, कितने 4,95,000, तो आपका पर सीट कंपटीशन कितना रह जाएगा 46 कैंडिडेट के बीच में। तो देखो सबसे कम कट ऑफ किसकी जाएगी, 1 नंबर पे तो कौन सा है हुबली है, 2 नंबर पर मुंबई सेंट्रल रेलवे, यानी कि मुंबई का जो मध्य रेलवे मुंबई की कट ऑफ उसके बाद में कम जाएगी, कितने 64, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 60 और एससी की कितनी जा सकती है 55 और एसटी की कितनी जाएगी 50 के आसपास जा सकती है। और उसके बाद में देखो 1 नंबर पर तो हो गया आपका हुबली, 2 नंबर पर हो गया कौन सा मुंबई, और 3 नंबर पर भी कौन सा हो जाएगा मुंबई वेस्टर्न रेलवे, मुंबई WR। इसकी भी कट ऑफ देखो कितनी जाएगी 65, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 64 और ओबीसी की कितनी 60 और एससी की कितनी जा सकती है 56 के आसपास और एसटी की आपकी 51 के आसपास। तो 3 नंबर पर सेफ बोर्ड आपका ये रहेगा, और 4 नंबर पर रहेगा आपका सेफ जोन कौन सा, तो इसकी 67 कट ऑफ है, किसकी है चेन्नई की। तो 4 नंबर पर आपका सेफ जोन रहेगा चेन्नई, और उसके बाद में देखो आपका सेफ जोन कौन सा रहेगा सिकंदराबाद 5 नंबर पे। यानी कि सबसे कम कट ऑफ तो किसकी जाएगी आपकी हुबली की, और उसके बाद में जाएगी मुंबई के दोनों रीजन की, उसके बाद में चेन्नई और उसके बाद में सिकंदराबाद है। ये 5 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी। अब देखो अब देखते हैं सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी। तो देखो आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है किसकी, हाजीपुर की। कितनी जा रही है देखो 76 जा रही है। तो 1 नंबर पे देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के मामले में रहेगा आपका कौन सा बोर्ड, हाजीपुर, और उसके बाद में रहेगा कौन सा ये गुवाहाटी, 2 नंबर पे रहेगा गुवाहाटी, और 3 नंबर पे देखो कौन सा रहने वाला है आपका ये जबलपुर, और 4 नंबर पे कौन सा रहेगा देखो ये फिर संयुक्त नंबर पे जाएंगे आपके कौन से, कोलकाता, भुवनेश्वर और दिल्ली, और कौन सा है इलाहाबाद। इनकी देखो कट ऑफ आपकी सेम सी जाएगी, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इन चारों जोन की क्या रहेगी आपकी सेम कट ऑफ जाने वाली है। और उसके बाद में देखो आपके गोरखपुर, बिलासपुर और कौन सा बच गया जयपुर, इनकी भी आपकी कट ऑफ क्या जाएगी सेम सी ही जाएगी। तो देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के मामले में तो आपके ये 5 बोर्ड हो गए, और सबसे कम जाएंगी इन नीचे वाले 4, तो नीचे वाले, और जो एक कौन सा रह गया सिकंदराबाद, तो इनके आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो देखो अब हम देखते हैं किसकी, जो अप्रेंटिस और जो कौन से हैं अर्ध सर्विस में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अप्रेंटिस कौन होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
कि अप्रेंटिस वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने रेलवे के अंडर में कोर्स कर रखा है। अभी पिछले महीने ही रेलवे ने क्या किया था, अप्रेंटिस का कोर्स लॉन्च किया था। अप्रेंटिस के कोर्स करने के लिए फॉर्म फिलअप कराए गए थे और अभी आपके प्रेजेंट में अप्रेंटिस के लिए 5,636 से SER ऐसा कौन सा वो रीजन है, उसके अंदर आपके 5,636 पदों पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। और यही कारण रहा है कि अप्रेंटिस की हर वैकेंसी हर साल 10 से 12 वैकेंसियां निकलती हैं, यानी कि हर महीने के अंदर 10 से 12 तो मैंने आपको कम ही बता दिया, बाकी हर महीने के अंदर 2 से 3 बोर्ड के अंदर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती रहती है। किसी में 500 की, किसी में 700 की, तो कभी 3,000 की, कभी 4,000 की। और देखो प्रेजेंट में जो वैकेंसी निकली है 5,636 पदों पर निकली है अप्रेंटिस की। और यही कारण है कि अप्रेंटिस की कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि पिछली बार जब वैकेंसी आई तो अप्रेंटिस की कट ऑफ कितनी गई थी, 30 से लेकर आपकी 42 तक गई थी, 30 से लेकर 42 तक। यानी कि जो इनके मिनिमम पास मार्किंग थे, यानी कि 30 नंबर भी जिनके आ गए थे ना, उसका भी क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। और इसमें एक चक्कर और है, वो क्या है कि अगर आपने सर्टिफिकेट के अंदर 60% है, सर्टिफिकेट में आपके 60% है, तो आपके उस सर्टिफिकेट का 1/3, सर्टिफिकेट के 1/3 कितने होते हैं, 20 मार्क्स। तो यानी कि उसके 20 मार्क्स तो उसके, और प्लस में जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से अगर आपने 20 नंबर पे और लिए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको 20 ही नहीं लाने हैं दोस्तों। ये रेलवे का कोई मतलब रेलवे के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसका पता नहीं दिमाग कब घूम जाए। क्योंकि जब पिछले दिनों में इसने CBT 1 और CBT 2 की घोषणा कर दी थी, जब लड़कों ने विरोध किया तो CBT 2 का जो फैसला था उसको वापस ले लिया था। लेकिन आपको कभी भी नहीं सोचना है कि मैं खाली 20 नंबर भी लेके आऊं, आपको टारगेट अप्रेंटिस वालों को भी लेके चलना है कि 50 नंबर का टारगेट, 50 नंबर का टारगेट लेके चलना है। ताकि अगर 50 नंबर आपके पेपर में आ जाते हैं, 50 नंबर पेपर में आ जाएंगे, और अगर जो आपका जो परसेंट उसमें कितने भी मार्क्स यहाँ पे अगर मान लो 60 नंबर भी हैं, तो 20 नंबर और आ जाते हैं तो आपके 70 नंबर हो जाते हैं। तो आपको फिर मनपसंद पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि आप जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे आपको उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी, और पोस्ट हमेशा आपके नंबरों के मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। तो ये तो रहेगी आपकी किसकी, अप्रेंटिस की। जो CCA वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ रहेगी कितनी, 30 से लेके 42 तक। इस बार भी कट ऑफ वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछली बार आपके 12,000 के समथिंग पद थे, 12,445 पद थे शायद। तो 12,445 पद ये भी खाली रह गए थे, ये भी आपके क्या रह गए थे, खाली रह गए थे। और इस बार पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई आपकी, 20,000 के ऊपर चली गई है। कितनी, 20,000 के ऊपर चली गई है। अगर 20,000, ये देखो 12,000 पद थे और अब कितने हो गए, 20,000। और एक कारण क्या रह गया, 2019 की स्टार्टिंग में तो जो वैकेंसी निकलनी थी वो निकल गई थी, लेकिन फिर जैसे कोरोना लागू हुआ, लॉकडाउन वगैरह, और कोरोना के अंदर रेलवे ने कोर्सेज करवाना बिल्कुल बंद कर दिया था। यानी कि आपका फिर जो 2019 मिड से लेके एंड तक, 2021 और उसके बाद में 2022, अब चल ही रहा है, 20 और 21 में भी कोई कोर्सेज नहीं हुए, और 2022 में अब वापस से चालू किया है अप्रेंटिस का कोर्स, रेलवे ने शुरू किया है। तो अब 2 साल के अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो अप्रेंटिस थे उनको तो क्या ले लिया, वैकेंसी निकाल निकाल के बहुतों को ड्यूटी ज्वाइन करवा दी। तो अब देखो अप्रेंटिस की संख्या बहुत कम बची है, अप्रेंटिस की संख्या भी बहुत कम बची है। और प्रेजेंट में जो 5,636 पदों की वैकेंसी निकल रही है वो भी अलग है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों की जो ये वैकेंसी है 5,636 पदों की, इसमें से आधे भी नहीं भरे जाएंगे। यही कारण है क्योंकि अप्रेंटिस की संख्या ही नहीं बची, कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप भरेंगे कहाँ से। और जो ये इनके 20,000 पद हैं, जो 20,000 पद हैं इनके 20,000 प्लस ही हैं, 1,03,000 हैं, तो 20,000 कुछ पद हैं इनके। तो इनके जो शेष रिक्त खाली पद बच जाएंगे, ये काम में लेंगे कौन से, जो ये कैटेगरी वाले हैं, ये कैटेगरी वाले टोटल इनके काम में आएंगे वो पद। तो आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, मैक्सिमम 40 के आसपास ही रहेगी, या अगर कुछ भी हो लेकिन 45 से ऊपर तो आपकी किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में जाने वाली नहीं है। अब देखते हैं एक्स सर्विसमैन की। देखो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ भी आपकी कितनी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर, रेलवे के अंदर भी एक्स सर्विसमैन कौन जाना चाहेगा, बहुत कम
बहुत से कम कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन जो रेलवे के अंदर जॉब जाना चाहेंगे, किसमें, ग्रुप डी में। तो उनके पोस्ट भी क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, और उसकी पोस्ट भी कितनी है, 20,000 से ज्यादा है, 20,000 से ही ज्यादा है। कि उनको अगर मनपसंद पोस्ट मिल गई तो वो रेलवे के अंदर जाएंगे, और अगर उनको मनपसंद पोस्ट नहीं मिलती है, मनपसंद पोस्ट नहीं मिलती है, तो वो कभी भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो जो इनके पद खाली रह जाएंगे 20,000 में से, और 20,000 के जो अप्रेंटिस वाले उनके पद खाली रह जाएंगे, उस वजह से भी एक कट ऑफ कम जाने का मेन कारण आपका रहने वाला है। तो अक्सर सर्विसमैन की कट ऑफ भी कितनी जाएगी, पिछली बार जो मिनिमम पास मार्किंग थे 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक, यानी कि कैटेगरी वाइज थे किसके, 30% से लेके 40%, जनरल के थे 40%, तो और जब बाकी जो SC ST वालों के 30% था, और ओबीसी के लिए 36% था। यानी कि इतने मिनिमम पास मार्किंग जिस कैंडिडेट के भी आ गए थे ना, उन सबका क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था। तो अब भी आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 30, 36 और 40 किसकी, एक्स सर्विसमैन की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों अगले वीडियो में हमारी रणनीति रहेगी कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सके, और ये गोल्डन चांस हमारे हाथ से किसी भी सूरत में जाने ना पाए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।